गुरुदेव जी महाराज की जय। सर्वप्रथम तो हम ये जानना चाहिए कि हमारा गुरु कैसा हो। जिस गुरु सना महापुरुष में ऐसी बातें हों जो हमारी दृष्टि में वास्तविक बोधवान तत्वान दिखते हों और जिनके सिवाय और किसी में वैसी औलिकता विलक्षण ना दिखते हों। नंबर 2, जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि साधनों तत्व से जीव ठीक ठीक जानने वाले हों, जिसके संग में वचनों में हमारे हृदय में रहने वाली शंकाएं बिना पूछे ही स्वतः दूर हो जाएं। जिनके पास में रहने से प्रसन्नता ज्ञानी का अनुभव होता हो, जो हमारे साथ केवल हमारे हित के लिए ही संबंध रखने की बात करते हों, जो हमारे किसी भी वस्तु की किंचित मात्र भी आशा ना रखते हों, जिसकी संपूर्ण चेष्टाएं केवल साधनों के लिए हित के लिए साधकों के हित के लिए होती हों, जिसके पास में रहने से लक्ष्य की तरफ हमारी लगन स्वतः बढ़ती हो, जिसके संग दर्शन भाषण स्मरण आदि से हमारे दुर्गुण दुराचार दूर होकर स्वतः सद्गुण साधारण रूप दैवी संपत्ति आदि से। कहते हैं गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। गुरु सबसे भगवान से भी बड़ा मानते हैं। एक गाय घास चरने के लिए एक जंगल में चली गई। शाम ढलने के करीब थी। उसने देखा कि बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ा चला आ रहा है। वो डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वो बाघ भी उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वो बाघ भी उस पीछा करने के तालाब के अंदर घुस गया। तब उसने देखा कि वो तालाब बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था और वो कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच में दूरी काफ़ी कम थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। गाय इस कीचड़ में के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी। वो बाघ भी उसके पास होते हुए उसे पकड़ नहीं सका। वो फिर धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों ही करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद वो बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद गाय के उस बाघ ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो, तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा मुझे नहीं पाएगा तो ढूंढने हुए जरूर आएगा और मुझे कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले जाएगा। तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी देर बाद सच में एक आदमी वहां पर आया और गाय को कीचड़ से निकालकर अपने घर ले गया। जाते समय गाय और बाघ, उसका मालिक, दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञतापूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके ज्ञान के लिए ये खतरा था। गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है, बाघ अहंकारी मन है और मालिक ईश्वर का प्रतीक है। कीचड़ ये संसार है और ये संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं सब कुछ हूँ, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। वही अहंकार है और वहीं से विनाश का बीजारोपण हो जाता है। ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हितैषी नहीं है, क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी मदद करता है, रक्षा करता है। कहते हमारे जीवन में गुरु का साथ बहुत आवश्यक, गुरु होना बहुत आवश्यक है। एक संत अपने शिष्य के साथ जा रहे थे।
अचानक तेज बारिश हो गई और पानी में वो नाग नहीं पा रहे थे, रास्ता बंद था। गुरु ने कहा, आओ मैं तुमको पास करा दूं। गुरु ने शिष्य से बार बार कहा, मेरा हाथ पकड़ लो। शिष्य ने नहीं पकड़ा। गुरु के बार बार कहने पर भी शिष्य नहीं माना। तो गुरु ने हाथ पकड़ा और खींच कर नदी पार ले गए। बोले, मैं इतनी देर से बोल रहा, हाथ पकड़ लो, नहीं पकड़ रहे हो क्यों? तो उसने कहा, मैं इतना कमज़ोर नाजुक हूँ, मैं आपका हाथ कैसे पकड़ूँ? छूट जाता मेरे गुरुवर, मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, दुर्बल हूँ। मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, यदि मैं हाथ पकड़ता तो छोड़ देता, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा था, यदि हाथ पकड़ो तो कभी नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा। हम भी दुआ करें कि हमारा हाथ हमारे गुरु पकड़ लें, क्योंकि यदि गुरु द्वारा हाथ पकड़ा जाता है तो हमें मंजिल मिल जाती है। कहते गुरु क्या है? जैसे सेब को यदि काट कर देखें तो उसमें 2 अक्सर 3 बीज निकलते हैं, और एक बीज से एक पेड़ से अनेक सेबों से फिर 3 बीज, हर बीज से भीतर एक पेड़, और ये अनवरत क्रम चलता जाता है। ठीक इसी तरह गुरु की कृपा हमें प्राप्त रहती है, बस हमें उसकी भक्ति का एक बीज अपने मन में लगा लेने की जरूरत है। गुरु एक तेज है जिसके आते ही हमारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु एक तेज है जिसके आते ही देखते ही मेरे संशय समाप्त हो जाते हैं। गुरु वो मृदंग है जिसके बजते ही अनाहत नाद सुनना आरंभ हो जाता है। जब हम गुरु की वाणी सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम कितना सुनते चले जाएं, पता ही नहीं चलता अभी हमने कितनी सुनी, लगता अभी तो सुनना शुरू किया है। गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही भय समाप्त हो जाता है। गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिलती है तो भवसागर पार हो जाता है। गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राणों से बहती है। गुरु वो सच्चिदानंद है जो हमें हमारी पहचान देता है। गुरु वो बांसुरी है जिसके बजते ही मन और शरीर आनंद अनुभव करता है। गुरु वो अमृत है जिसे पीकर हमें कोई भी प्यास नहीं लगती दोबारा। गुरु वो कृपा है जो सिर्फ कुछ शत शिष्यों को विशेष रूप से मिलती है और कुछ पाकर भी समझ पाते हैं। तो कहते हैं, तभी तो कहते हैं गुरु का सत्संग एक महान महिमा है। वो गुरु हमारे दुखों को हरते हैं, पापों को काटते हैं समझा के, और जीवन को सही मार्गदर्शन देते। गुरु हमें वो क्रिया सिखाता है। इसमें एक बड़ा प्यारा सा दृष्टांत है, एक फकीर की बेहतरीन बात है। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तो कुछ कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं भी तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाए तो मौज करूँ, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं, जैसे नदी का जल में ख़त्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही हार जाने का रास्ता बनाना पड़ेगा। इस प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीवन के काम खत्म नहीं होंगे। जीवन के रहते ही काम करो। गुरु कहते हैं कि कर्म बड़ा या भाग्य। देव ऋषि नारद वैकुंठ गए, वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद ने ऋषि हरि से कहा, प्रभु पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है, धर्म पर चलने वालों की अच्छा फल नहीं मिल रहा है, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं देव ऋषि, जो हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो अभी देख कर आया हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल में आ रहा था, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा देख कर भी नहीं रुका, वो उस पर पैर रखकर
लांग कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरें भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगा और उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु आगे गया, एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए ये कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, ये सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वही उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म उसके भाग्य तय करता। कहते उसने बताया था इसलिए गड्ढे में गिरा और चोट लगी, बच गया, उस समय उसकी मृत्यु हो जाती, इतनी चोट लगती। इससे हमें यह सीख मिली कि इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। इसमें बड़ी अच्छी प्रेरक कहानी है, बुद्ध की बुद्धिमानी, बहुत प्रेरणादायक है। एक बात है कि तथागत गौतम बुद्ध किसी गांव के रास्ते जा रहे थे। उन्हें देखकर गांव ने कि कुछ लोग उनके पास आए, उनकी वेशभूषा देखकर उनका उपहास करने लगे। तथागत ने कहा, यदि आप लोगों की बात समाप्त हो गई हो तो मैं यहाँ से जाऊं, मुझे दूसरे स्थान पर पहुंचना है। बुद्ध की बात सुनकर वो ग्रामीण हैरान हो गए। वो गौतम बुद्ध से बोले, हमने आपका इतना अपमान किया, आप दुखी भी नहीं हुए। तब बुद्ध ने कहा, मुझे अपमान से कुछ नहीं होता और स्वागत से खुशी नहीं होती, ना दुख होता है ना खुशी होती, इसलिए मैं वही करूँगा जो मैंने पिछले गांव में किया था। एक ग्रामीण ने पूछा, आपने पिछले गांव में क्या किया था? तब तथागत बुद्ध जी बोले, पिछले गांव में कुछ लोग फल फूल मिठाइयाँ लेकर आए थे। तब मैंने उनसे कहा था कि मेरा पेट भरा है, मुझे नहीं लेना, मुझे माफ़ करो। तब मैंने उन्हें ये वो फल वापस लौटा दिए थे। इस तरह आपने मुझे अपशब्द भेंट किए तो मैं वापस उन्हें आपको लौटा देता हूँ। इससे हमें ये प्रेरणा मिली कि हम किसी की अच्छी बात ले, अगर कोई हमें गुस्सा करता है, गंदी बातें देता है, कोई उपशब्द कहता, हम ले ही नहीं रहे, आप कहते रहे हमने लिया ही नहीं, सुना ही नहीं, सबसे अच्छा है आप ही लौटा लीजिए। शेर और लोमड़ी का बड़ा अच्छा सा दृष्टांत है। कहते दूसरों पर निर्भर। गुरु कहते हैं, बात एक गांव में नरेश एक व्यक्ति था, वो बहुत आलसी था और कोई काम नहीं करता था, बस इधर उधर को खाने की व्यवस्था कर लेता था। एक दिन व्यक्ति जंगल में घूमने गया। उसने देखा कि एक लोमड़ी लंगड़ा कर चल रही थी। उसने सोचा कि ये लोमड़ी जंगल में लंगड़ा कर चल रही है, इसका एक पैर भी टूट गया है। लोमड़ी की हालत देख व्यक्ति ने कहा कि इस हालत में ये लोमड़ी इतने दिनों से जीवित कैसे है और किसी ने इसका शिकार क्यों नहीं किया? इस घने जंगल में खाने के लिए मांस कैसे मिलता होगा? ये सोचते हुए व्यक्ति लोमड़ी के पीछे पीछे चलने लगा ताकि जान सके कि उसकी खाने की व्यवस्था कैसे होती है। कुछ देर चलने के बाद व्यक्ति को जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई दी। वो डरकर पेड़ पर चढ़कर छिप गया। उसने देखा कि शेर के मुंह से मांस का टुकड़ा है। उसके मुंह से एक टुकड़ा गिर गया। लोमड़ी ने उस मांस के टुकड़े को खा लिया। ये सब देखने के बाद व्यक्ति ने सोचा कि भगवान कितने दयालु हैं और लोमड़ी के खाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। मैं पूजा पाठ करता हूँ, मेरे खाने की व्यवस्था भी वही करेंगे। ऐसा सोचते हुए घर पहुँच गया। घर पहुँचकर वो बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि भगवान उसके लिए भी खाने की व्यवस्था करेंगे। ऐसा सोचते सोचते 4 दिन गुजर गए, लेकिन उसे खाना नहीं मिला। खाना नहीं मिलने की वजह से व्यक्ति कमज़ोर हो गया। तभी उसके घर के बाहर से संत गुजर रहे थे। संत को देखकर वो दौड़कर उसके पास गया और आप बीती सुनाई। संत ने कहा कि भगवान तुम्हें घटना के माध्यम से एक बड़ी सीख देना चाहते हैं कि तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर की तरह बनना है। तुम दूसरों पर निर्भर हो, आलसी मत बनो। व्यक्ति ने संत की बात सुनी और समझ गया कि मुझे घूम घाम कर तलाश करके कुछ करना चाहिए। तब मैं दूसरों पर बनने बैठ कर नहीं खाना चाहिए, हमें मेहनत करनी है। संत की बात से वो समझ गया। कहते ये ज्ञान हमें गुरु ही देता। गुरु कहते हैं कुछ भी हो रहा है कहीं, उसमें प्रयास करो, कोशिश करो, तमाशा
मत देखो, एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी और गांव वाले अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने ये दृश्य देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। दो वो बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोले कि अगर ये चिड़िया प्रयास कर रही तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। ये सब एक कौवा देख रहा था। उससे चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ होना तो नहीं था, फिर तू क्यों कर रही थी। चिड़िया बोली, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी इस आग की बात होगी मेरी गिनती आग बुझाने वाली चिड़िया में जरूर करी जाएगी। तो कहते हैं कि किसी काम के लिए प्रयास करो, तमाशा मत देखो। अगर चिड़िया ये सूझ न देती तो आग कैसे बुझती। चिड़िया को देख के सभी ने आग बुझाया। यही गुरु हमें सीख देता है कि कोई कार्य करना है करो, तमाशाएं नहीं देखो। दूसरों को बचाना है, कोई गिर गया है उसे उठाओ, में अच्छी राह दिखाओ किसी को। यही गुरु हमें प्रेरणा देते हैं। गुरु हमें सिखाते हैं कि जिससे करो सच्चा प्यार करो। तो सच्चा प्यार क्या है? सच्चा प्यार वो है जो बहुतों के नसीब में नहीं होता हकीकत में, पर आता भी है तो चला जाता है। जैसे कहते हैं कि एक आदमी बुजुर्ग से पूछा कि मैं प्रभु हमें गुरु हमें सच्चा प्यार कैसे मिलेगा। गुरु ने कहा कि जाओ, तुम सच्चा प्यार की कीमत समझना चाहते हो, जाओ गार्डन में जाओ और फूल तोड़ कर ले आओ। वो गया, उसे कोई फूल पहले दिन अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन फिर वापस आया। दूसरे दिन फिर गुरु ने कहा जाओ कोई खूबसूरत सा फूल तोड़ कर ले आओ, तलाश करो और आगे तक जाओ। दूसरे दिन फिर वो बेहद तलाश करते हुए आगे तक चली गई, लेकिन लौट कर आई फिर उसे कोई फूल नहीं मिला। तीसरे दिन फिर गुरु से बोली, गुरु मुझे कोई फूल अच्छा नहीं लगा। बोले जाओ आज फिर जाओ, आज जो फूल तुम्हें पसंद आए ले आना। फिर गई तो क्या हुआ, तीसरे दिन उसे एक फूल पसंद आया। उसने सोचा इससे अच्छा भी आगे होगा। तलाश में ढूंढती रही, तब तक कोई उस फूल को तोड़ कर ले गया। लौटी, सोची वही अच्छा था, ले लेते, तो वो नहीं था। फिर वो गुरु के पास आई। गुरु ने पूछा फूल लाई? तो उसने क्या कहा, मुझे एक ही फूल अच्छा लगा, मैंने सोचा इससे अच्छा आगे देख लेती हूँ, फिर वो मिला नहीं, लौट गई। तो गुरु ने कहा यही सच्चा प्यार है, जो तेरी किस्मत में है, जो तुझको मिलता है वो ले, और ज़्यादा कोशिश मत कर। जो तुझे प्रभु ने दिया है उसमें संतोष कर, आगे बढ़कर और लेना। यही तो हकीकत है। सामने होता है उसकी कदर नहीं, और जब वापस लौटो तो वो मिलता नहीं। इसलिए सच्चा प्यार बहुतों को कम नसीब होता है। जो मिल जाता है उसको सच्चा प्यार करके हासिल करो। ऐसे कहते हैं अपने गुरु की हमें, ऐसे ही हमें अपने गुरु की कदर करना चाहिए, क्योंकि गुरु जीवन में हमें एक बार किसी को बना लेते हैं तो हमको उस जीवन की गुरु की हमेशा कदर करनी चाहिए। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सद ग्रंथ की गावा। बड़े भाग्य से मानुष का तन मिलता है, शुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये ग्रंथों में वेदों में कहा गया कि बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है। एक बार भजन कर ले, गुरु का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, गुरु का सुमिरन कर ले। कट जाएगी 84 तन मन अर्पण कर ले। एक बार भजन कर ले, गुरु का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, गुरु का सुमिरन कर ले। कट जाएगी 84 तन मन अर्पण कर ले। एक बार भजन कर ले। ये चोला मानुष का हर बार नहीं मिलता, ये चोला मानुष का हर बार नहीं मिलता।
जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं का, ये चोला मानुष का हर बार नहीं लेता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका ये जीवन का तन मन अर्पण कर ले। मौका यही जीवन का तन मन अर्पण कर ले। एक बार भजन कर ले, गुरु का सुमिरन कर। एक बार भजन कर ले, गुरु का सुमिरन कर ले। कट जाएगी 84 तन मन अर्पण करे। कट जाएगी 84 तन मन अर्पण करे। कृपा न गवा तू जीवन की घड़िया, बिरथा न गवा नर तू ये जीवन की घड़िया। बिरथा न अनर तू ये जीवन की घड़ियाँ। अनमोल रतन है ये तेरे सांसों की लड़ियाँ। अनमोल रतन है ये तेरे सांसों की लड़ियाँ। अनमोल रतन ये तेरे सांसों की लड़ियाँ। मौका यही जीवन का, मौका यही जीवन का तन मन उजल कर ले। मौका यही जीवन का तन मन उजल कर ले। एक बार भजन कर ले, गुरु का सुमिरन कर ले। कट जाएगी 84 तन मन अर्पण कर ले। कट आएगी 84 तन मन अर्पण कर ले। इन कानों से नर तू सुन निकले सर की बात। इन कानों से सुन नर तू निकले सर की बात। मन को ठहरा करके, ए मन को मन में ठहरा करके, बन जा तू पूरा ज्ञानी। अनुसे नर तू सुन निकले सर की बात। मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञान। दूरबीन कोई तेरा नहीं उसका सुमिरन करे। गुरु बिना कोई नहीं तेरा उसका सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, गुरु का सुमिरन कर ले। एक बार गुरु का सुमिरन कर ले। कट जाएगी 84 तन मन अर्पण कर ले। ये झूठी माया है, झूठी रिश्तेदार। ये झूठी माया है, झूठी रिश्तेदारी। झूठे सब साथी है ये मात पिता नारी। झूठी माया झूठे रिश्तेदारी है। झूठी माया रे तेरी झूठी रिश्तेदारी। झूठे सब साथी हैं ये मात पिता नारी। ना सत्य कोई जाना, नहीं सत्य कोई जाना। तन मन अर्पण कर ले, ना सत्य कोई जाना। तन मन अर्पण कर ले। एक बार भजन कर ले, हरे का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, हरि का सुमिरन कर ले। कट जाएगी 84, कट जाएगी 84 तन मन अर्पण कर ले। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।